बलूचिस्तान में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई अफराद जान बहक हुए, मकानात मुनहदिम हुए। वहीं सेबों के बागात भी सैलाबी रेलों से तबाह हुए। वादी ओढ़क के बागात तबाह होने से काश्तकार मौशी मुश्किलात का शिकार हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इरफान सईद की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और इसके बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने जहां जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया, वहीं ज़राअत को भी तबाह किया। कोयटा के नवाही इलाके हन्ना ओढ़क सेबों की काश्त के लिए मशहूर है, ताहम हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों ने इन्हें भी तबाह करके रख दिया। कई एकड़ पर मुश्तमिल बागात चंद लम्हों में तहस नहस हो गए। बागात के मालिक एक तरफ अपने घरों के तबाह होने से परेशान हैं, तो दूसरी जानिब अपना जरिया माश लुट जाने से दोहरी अजियत का शिकार हैं। कहते हैं कि एक दरख्त को फल लगने में कई साल लगते हैं, मगर पानी ने उनकी मेहनत मलिया मेट कर दी। हमारा तकरीबन 2 एकड़ जमीन था, वो ले गया था और जो बाकी रह गया था वो सारे बिजली डाल दिया। 150 दरख्त बिल्कुल जड़ से निकाला है और 2000 पीटी थे, हमने इधर ठेकेदारी कर रहा था, ये ले गया था, भरे हुए थे। ये 1983 में एक छोटा सा सैलाब आया था, वो भी इसकी निस्बत बहुत कम था, थोड़ा आ गया रोड के ऊपर, बागों के ऊपर, मगर इसका आधा नुकसान इसे के तीसरा हिस्सा भी नुकसान उसने नहीं किया। थोड़ा रोड में खड्डे बने, 2 घर रास्ते में बने हुए थे, वो भाग कर ले गए। इस दफ़ा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। बलूचिस्तान को फलों की टोकरी कहा जाता है, जहां सेब ही नहीं दीगर फलों की काश्त भी की जाती है। बारिशों और सैलाबी रेलों ने बागात और फसलों को जहां एक तरफ तबाह कर दिया, वहीं शाहराओं की बंदिश के बायस जिम्मेदारों के बचे कुचे फल और दीगर जरी अजनास दूसरे शहरों में न जाने से भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हन्ना ओढ़क में हाजी रहीम जैसे कई जिम्मेदारों की जिंदगी भर की जमा पूंजी एक सैलाबी रेला बहा कर ले गया। अब इनकी बहाली और ये दरख्त दोबारा शादाब कब होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ इरफान सईद, दुनिया न्यूज़, हन्ना ओढ़क।